नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में बीते 5 दिनों से हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित रहा है। आफत बनकर बरस रही बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन, जलभराव, मार्गों में मलबा आने से यातायात प्रभावित, पहाड़ियां दरकने व नदी नालों के उफान पर आने से खतरा बना हुआ है। प्रदेश के भारी बारिश का अलर्ट जारी। 10 जनपदों में से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया है। बीते देर शाम सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए। इससे पूर्व उन्होंने कई क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आम जनता को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका ध्यान रखने की बात अधिकारियों से कही। सीएम ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों की मॉनिटरिंग करने सहित कई अन्य आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश में हो रही बारिश के मद्देनजर विभिन्न जानकारियां लेने के साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं तो वहाँ पर जेसीबी इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। अधिकांश सड़कें जो बंद थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ पर मौसम की जानकारी ली है, साथ ही जो अतिवृष्टि हो रही है, मानसून के समय में अत्यधिक बरसात हो रही है, उसके संबंध में 4 धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और किसानों की फसल के बारे में सभी जानकारियाँ ली हैं। सड़कों की स्थिति, यातायात और कांवड़ में जो हरिद्वार में काफ़ी जगह पर जल भराव हुआ था उन सभी के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता अगर केंद्र के स्तर से चाहिए तो यहाँ पर होगी। सोनीपत से आए कांवड़ियों का वाहन कुआखेड़ा लक्सर के निकट अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। वाहन में 12 कांवड़ियां सवार थे जिन्हें हल्की चोटें बताई गई है। हादसे की सूचना मिलते ही अविलंब हरिद्वार पुलिस द्वारा स्थल पर पहुंचकर वाहन को क्रेन के माध्यम से सीधा करवाने के बाद कांवड़ियों को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पुलिस की तत्परता को लेकर कांवड़ियों ने आभार जताया है। इधर सिविल लाइन रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशालकाय पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया, जिससे दोनों ओर दर्जनों वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वुडन कटर की सहायता से पेड़ को टुकड़ों में काटकर यातायात सुचारू करवाया। अब पिथौरागढ़ नगर के टकाना स्थित सरस माल में अब भोजन की थाल में पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद मिलेगा, जिसमें फट की चुरकानी, गहत के डुबके, पहाड़ी मसूर की खड़ी दाल, फट के डुबके, मडुए की रोटी, झंगोरी की खीर, मुनस्यारी की राजमा, आलू का थिचुआ, भांग की चटनी, लाल चावल का भात, मांस के बड़े आदि पहाड़ी व्यंजन परोसे जाएंगे, जो सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को मिलेंगे। जिलाधिकारी रीना जोशी ने टकाना टी में व्यंजनों का स्वाद लेते हुए समूह के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पर्यटकों को आकर्षित करने व स्थानीय किसानों के लिए भी लाभप्रद बताया। सीडीओ वरुण चौधरी ने कहा कि यदि किसानों के पास पहाड़ी उत्पाद हो तो वे सरस सेंटर में बेच सकते हैं। टकाना टी की संचालिका ज्योत्सना धामी ने बताया कि लोगों की मांग पर पहाड़ी व्यंजनों को तैयार किया जा रहा है। लोगों की मांग और पसंद पर व्यंजन परोसे जाए। इस मौके पर परियोजना निदेशक आशीष मुनेठा, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु टमटा, अपर परियोजना अधिकारी दिनेश दिगारी, बीडीओ बिड़ नरेंद्र पोखरिया, बीडीओ मुनाकोट आशा मेहता, सरस फेडरेशन अध्यक्ष रेखा भट्ट, बीएमएम बबीता कलखुड़िया, प्रियंका सहित अन्य उपस्थित। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट की पहाड़ी में स्थित कपिलेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण व ट्रैकिंग रूट के रूप में विकसित किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर जनमंच शोर संयोजक भगवान रावत, सह संयोजक सुबोध बिष्ट व कोषाध्यक्ष मदन मोहन जोशी ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान जनमंच के संयोजक भगवान रावत ने कहा कि कपिलेश्वर मंदिर से लेकर
बौद्ध मंदिर सुगौली तक जो है आकर्षक पर्यटन स्थल है। पूर्व में कपिलेश्वर से लेकर कौशल्या मंदिर तक एक मार्ग का निर्माण किया गया था और एडवेंचर के रूप में जिसको बड़े सैलानी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में जो है ये पर्यटक स्थल उपेक्षित पड़ा हुआ है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इसको जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। पिथौरागढ़ के सीमांती तहसील मुनस्यारी के राजकीय इंटर कॉलेज खंड शिक्षा अधिकारी व उप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में बीते 8 वर्षों के भीतर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित कर जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर जांच कमेटी न बनाए जाने पर मुख्यालय स्थित सीईओ कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जिला पंचायत सदस्य मर्तोलिया ने कहा कि मुनस्यारी विकास खंड के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय उप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय यहाँ पर वर्ष 2016-17 के वित्तीय वर्ष से लगातार 8 वर्षों तक गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। इन अनियमितताओं की जांच के लिए आज हमने मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ को ईमेल के माध्यम से एक शिकायती पत्र भेजा है। एक समय सीमा के भीतर इन तीनों जगहों की जांच हो और जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आपका आए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट जैसर गांव में महिला मंगल दल द्वारा बीते दिनों से अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व सेवन करने वालों के खिलाफ प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक चलाया जा रहा बिच्छू घास लाठी अभियान लगातार जारी है, जिसको लेकर महिला मंगल दल की सराहना भी लोगों द्वारा की जा रही है। अभियान के चलते गांव में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों दल की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से भेंट कर नशे की रोकथाम को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर एसपी के निर्देशानुसार गांव क्षेत्र में पुलिसकर्मियों और महिला सदस्यों द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक किया गया। अभियान की सराहना करते हुए नशे के प्रति लोगों को जागरूक करते आ रही घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रेमा सुतेड़ी के नेतृत्व में गाँव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। संस्था अध्यक्ष अजय ओली ने बताया कि वे बीते लंबे समय से नशे के दुष्परिणामों को लेकर लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। उन्होंने समूह के अभियान को लेकर हर संभव मदद की बात कही है। घायल व्यक्तियों की आड़ में अवैध कीड़ा जड़ी का परिवहन कर रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चमोली पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल के आदेशानुसार प्रतिबंधित अवैध वन संपदा की तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीओ प्रमोद शाह के निर्देशन में प्रभारी कोतवाली निरीक्षक जोशीमठ राकेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर बीते 2 दिवस पूर्व हेलंग बाजार में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कार को रोककर उसमें बैठे मुकेश, प्रदीप, नरेंद्र निवासी सुभाई जोशीमठ और गगनवीर निवासी कांवली देहरादून की तलाशी ली गई तो प्रदीप और नरेंद्र घायल अवस्था में पाए गए और मुकेश द्वारा इनके उपचार के लिए अस्पताल जाना बताया गया, जिसकी तलाशी में कोई अवैध सामग्री बरामद नहीं हुई। उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया। चौथे व्यक्ति गगनवीर के पास से 2 पैकेट में रखी 250 ग्राम अवैध कीड़ा जड़ी बरामद हुई और वाहन में रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक ताजू व 20,000 नकदी धनराशि बरामद हुई। आरोपी को बरामद माल के साथ गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण भूस्खलन व वर्षा जनित हादसों की दुखद खबर सामने आ रही हैं। आज एक दुखद खबर गंगोत्री राजमार्ग से सामने आई है। हादसे में पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में 3 वाहनों के आने से एक महिला सहित 4 यात्रियों ने दम तोड़ दिया, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 112 के माध्यम से एसडीआरएफ को सूचना मिली कि गंगोत्री राजमार्ग में गंगनानी के निकट कुछ वाहन पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गए हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ टीम द्वारा मय उपकरणों के मौके पर पहुंचकर देखा तो एक टेम्पो ट्रैवलर्स और 2 छोटे वाहन मलबे की चपेट में आए थे। मलबा गिरने से एक महिला सहित 4 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। घायलों को उपचार के लिए निकट के अस्पताल पहुंचाया गया। ये यात्री
मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। मलबे की चपेट में आए 3 वाहनों में से 2 दर्जन से अधिक लोग सवार बताए गए हैं। मलबे से दबे वाहन से 3 शवों को मशक्कतों के बाद एसडीआरएफ टीम द्वारा निकाला गया और पुलिस के सुपुर्द किया गया। समाचार पड़े जाने तक रेस्क्यू कार्य जारी था। पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थरों के कारण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।